नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के जो ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है वो सुबह के 5 बजे से हो रही है। तो यूपी में आप न्यूज़ आप सभी ने शायद देखा हो कि इतनी ठंड पड़ रही है ना, इतनी ज़्यादा ठंड कि ऐसा लग रहा है ना बर्फ़ गिर रहा है यहाँ पे। रात में ऐसा मौसम हो जाता है और स्वेटर पहन के ही सो, ऐसा लग रहा है। पूरे पर्दे वगैरह मैंने लगा रखे थे, सुबह मैंने हटाए हैं। झाड़ू लगाना था। यहाँ पे झाड़ू लगाने को झाड़ा बटोरी कहते हैं, झाड़ा बटोरी करनी है, तो इसीलिए वहाँ पे पर्दा वगैरह हटाई और सबसे पहले बाहर का काम निपटाऊंगी, उसके बाद अंदर की तरफ सफाई करूँगी। तो आस्था के पापा ने झाड़ू लगा दिया था क्योंकि काफ़ी देर पहले ही वो जग गए थे। उसके बाद मैं जगी हूँ तो झाड़ू उन्होंने लगा दिया था। पानी से मैंने धोबा धाबी कर दी है और उरेन डाल दिया है। तो स्वागतम वाला वो हो गया है, स्वागतम के लिए शायद लगाया जाता होगा उरेन। उसके बाद दोस्तों आ गई हूँ यहाँ पे, चूल्हे की मैंने सफाई कर दी है और यहाँ पे जो भी राख फैली थी वो हटाया है। उसके बाद जाके चूल्हे की लिपाई कर दूँगी, क्योंकि खाना बनाते समय अगर लिपाई करूँगी तो चूल्हा गीला रहता है बहुत ज़्यादा और जलता नहीं है। और सर्दी तो ऐसे ही इतनी ज़्यादा पड़ी है कि चूल्हा जलेगा ही नहीं, तो इसलिए पहले ही ये काम कर दे रही हूँ ताकि सूख जाए चूल्हा और उसके बाद मैं यहाँ पे खाना पीना बनाऊँ। तो चूल्हे की पूरी लिपाई होने के बाद अब आ गई हूँ आंगन की तरफ और सामान थोड़े से फैले डरे हैं, लकड़ी कंडे के झूरा सारे हैं यहाँ पे, तो इन सभी को मतलब सामान को जगह पे लगा दूंगी और झाड़ू लगा दूंगी जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर जल्दी नहीं करूँगी ना काम तो लाइट चली जाएगी और अंधेरा हो जाएगा, उसमें फिर कुछ दिखता नहीं है और फिर वीडियो भी शूट नहीं हो पाएगा। और आस्था अभी सो ही रही है और ये देखिए उधर वाला भी पर्दा अभी गिरा रखा है, थोड़े समय बाद उसे भी हटा दूंगी, अभी सो रही है। दोस्तों झाड़ू लगाई, उसके बाद आस्था के पापा कहने लगे कि पहले चाय बना लो और सर्दी लग रही है और झाड़ू बाद में लगा लेना, लेकिन झाड़ू तो पूरी लग गई है। और उसके बाद देखिए अब आस्था भी जल्दी जग गई है और अभी अंधेरा ही है लगभग और आस्था भी जग गई, क्योंकि ऐसा होता है ना आवाज़ होता रहता है, शोर होता रहता है तो सो नहीं पाता दूसरा आदमी तो आस्था भी जग गई और देखिए चाय छानने की जिद कर रही थी, मैंने कहा लो तुम ही छान लो। और ये देखिए परस लिया है कप में और अपने पापा को देने जा रही है। आप कैसे बैठ गए? यहाँ पे दोस्तों अब थोड़ा सा उजियारा हो गया है और कचरा फेंक के आऊँगी मैं। और देखिए बाहर आग जल रही है, बिल्कुल दुकान के सामने ही आग जल रही है। वहाँ पे जेठ जी बैठ के ताप रहे हैं, इसलिए मुंह ढक रखा है वो, क्योंकि बैठे हुए हैं बाहर। और सभी जो गांव के लोग हैं वो भी जग चुके हैं, काम अपना अपना सभी लोग कर रहे हैं। कचरा फेंकने की यहाँ दिक्कत होती है, तो ये जो अंकल जा रहे हैं थोड़ा दूर पे जा रहे हैं कचरा फेंकने। उसके बाद दोस्तों कल शाम के समय मैंने मूंग दाल को फूलने के लिए डाला था और आज नाश्ते में बना रही हूँ, खाना नहीं बना रही अभी, और नाश्ते में ही बना रही हूँ मूंग दाल का मंगोड़ा। पकौड़ी बनती है उसका, बेसन का,
लेकिन ये मूंग दाल का है। मूंग दाल में ये क्या कहते हैं, पालक डालेंगे और पकौड़ी जैसा ही बनाएंगे। इसे यहाँ पे मंगोड़ा बोला जाता है और बहुत ही चाव से यहाँ के लोग खाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा, और लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं। दोस्तों यहाँ पे मंगोड़ा बनाने की सारी तैयारी कर ली है। पालक काट लिए हैं और मूंग दाल पीस ली है। मूंग दाल में थोड़ी मैंने हरी मिर्च डाल ली थी और अदरक डाल लिया था। अदरक इसमें ज़रूर डाले जाते हैं। नमक डाल दिया था और थोड़े से मसाला जैसे कि धनिया पाउडर डाल दिया था और मिर्ची पाउडर। उसके बाद पालक मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। देखिए मिक्स हो गया है और अब इसकी मंगोड़ियाँ बनाएंगे। कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल चढ़ा है, सरसों का तेल नहीं है। रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा हल्का होता है, सरसों का तेल और भारी होता है, तो इसीलिए इसी में बना रही हूँ। तो वैसे तो देखिए मैंने यहीं पे आके ये सब चीज़ें बनानी सीखी है और जैसा आता है वैसा बना देते। इतना परफेक्ट भी नहीं आता। अगर मूंग दाल को सिलौटी पे पीसते ना तो वो थोड़ा और गाढ़ा गाढ़ा जैसा रहता और मतलब ऑयल उसमें कम भरता। इनमें जैसे कि पानी भर गया है तो ऑयल ज़्यादा इसमें चूस लेगा भर जाएगा। से अगर सिलौटी का होता तो वो और ज़्यादा कुरकुरे और टाइट टाइट से बनते। ये थोड़ा वैसा ही मतलब मुलायम मुलायम सा बनेगा। यहाँ पे मैंने एक घान निकाल लिया है, एक घान बन के तैयार हो गया है। ये दूसरा घान चढ़ा दे रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं बनाए थे, थोड़े से ही बनाए थे क्योंकि आज हार पे हमें जाना है। वहाँ पे सारा आज खाना पीना होना है, तो इसीलिए बस नाश्ता के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पे इतने मंगोड़े बना दिए थे। और इसके साथ टमाटर और धनिया की चटनी पीस ली थी। उसके बाद देखिए काम करने आ गई हूँ कमरे में और हार में सब कुछ खाना पीना होना है, तो इसलिए खाना पीना नहीं बनाया है। सीधे ही सोचा कि चलो घर की सफाई कर दें, नहाना धोना करें, उसके बाद खेत जाने की तैयारी लगाएं। तो इस कमरे में आ गई हूँ। झाड़ू वगैरह इस कमरे में लगा दिया, सारा सामान तह लगा के रख दिया है। बिस्तर वगैरह भी तह लगा के रख दिए हैं। बस पोछा लगा देती हूँ इस कमरे में और बाहर भी पोछा लगा दूँगी। तो 2-2 3-3 दिन छोड़ के ऐसे पोछा लगा ही देती हूँ। साफ़ रहता है, मिट्टी चिपकी नहीं रहती। बाहर तो मिट्टी चिपकी रहती है कभी कदाल तो। अपना सामान लेके जा रही है। ले पकड़, पहन पहन ले। दिखा दो। धरा है तूने कुरकुरा कुरकुरा पकड़। सामान अमान सारा पैक कर लिया है। आज तक के पापा लेके आ रहे हैं और अब हम लोग चलते हैं। सामान सारा पैक, ये जा रहे हैं दोनों। ये देखिए कर दी। उतर
लकड़ियाँ ले रहे हो का? वो तो ही ना मिल जाए लकड़ी। आज तो नहीं तो धरी है ढेर भर। तो लो जी दोस्तों, आज फिर हम आ गए हैं सारे लोग टिक्कड़ बनाने। आज हम बनाएंगे टिक्कड़, बैंगन का भरता। बैंगन का भरता। यहाँ पे इन दोनों कामचोरों की पार्टी चल रही है। चाची सारा सामान निकालने में लग गई हैं जल्दी जल्दी। पानी की बोतलें, आटा, भटा, टमाटर पचा चल तो नहीं गए का। यहाँ पे दोस्तों तैयारियां हम लोग करने लगे हैं। कोई आटा निकाल रहा है, कोई गूंथ रहा है, कोई सामान देख रहा है, कोई चूल्हा जला रहा है। तो सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और हम टोटल आज के दिन 10 लोग आए हुए हैं। घर के देखा जाए तो सभी लोग आ गए हैं, और कुछ कुछ लोग हैं जो कि नहीं आए हैं, जिन्हें नहीं है इन सब चीज़ों से मतलब, वो नहीं आए हैं। तो हम तो आ गए हैं। इतनी ठंड में पूजा भी आ गई है, चाची जी आई हैं, जेठानी जी की लड़कियां भी थोड़े देर में आती होंगी, उन्हें थोड़ा लेट हो गया था। तो हम दोस्तों आज बना रहे हैं भटा का भरता बनाएंगे। तो यहाँ पे भटा गकरियाँ बोली जाती हैं, और अक्सर लोग भटा गकरियाँ बनाते हैं खेतों में और खाते हैं। तो वही हम भी आज बना रहे हैं, और भटा का भरता बनाएंगे। तो इसलिए पहले चूल्हा जला लिया है, और ये देखिए भटा भुंज रहा है। और यहाँ पे चाची जी और लक्ष्मी लगी हुई हैं आटा गूँथने में। और आटा एक एक पिंडा उन्होंने गूँथ के रख दिया है, और दूसरा गूँथ रही हैं, क्योंकि आटा ज़्यादा था और ज़्यादा लोग भी हैं, क्योंकि और यहाँ पे भटा भून रहे हैं। बाहर में इतनी जल्दी चूल्हा जल जाता है कि मत पूछिए, यहाँ हवा चलती रहती है ना, इसके कारण। और अब जाके जेठानी जी की लड़कियाँ भी देखिए आ गई हैं, क्योंकि हमारा खेत बहुत दूर पड़ जाता है, तो इसीलिए ना एक तो जल्दी। तो दोस्तों अब देखिए टमाटर भूनने लगे हैं, और सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। बस मुझे फंसा के चले गए टमाटर भूनने के लिए। सारे लोग अपने अपने काम में लग गए, सारे लोग घूम रहे हैं, और मुझे यहाँ पे बिठा दिया। और यहाँ पे हमारे भटानी टमाटर ये ले आए हैं, ताजी ताजी धनिया खेतों से उखाड़ के। और तैयारी में फूल पौधे लग जाते तो सही है। यहाँ पे दोस्तों अब तवा भी चढ़ा दिया है। जब तक हम लोग थोड़ा खेतों में घूमेंगे, और पूजा यहाँ पे अपने लिए पतले पतले टिक्कड़ सेकेगी। तो ये देखिए यहाँ पे धनिया खा रही है, इसे कच्ची धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है, खेतों की धनिया। अब जब हमने थोड़ा बहुत खेत को घूम लिया है ना, उसके बाद दोबारा से आ गए हैं। चाची जी ने हरियाई ले ली है जानवरों के लिए, और चाची जी अब टिक्कड़ बनाएंगी और मैं भरता बनाऊंगी। तो ये देखिए ये पूजा अपने टिक्कड़ पतले पतले से सेक रही है। और चाची जी इतना मस्त टिक्कड़ बनाती है ना कि मत पूछिए। और उनकी रोटी भी इतनी सफ़ेद सफ़ेद रहती है, पूरे घर में सबसे सुंदर और सफ़ेद रोटी चाची जी की बनती है। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि सफ़ेद रोटी तो हम सभी की बनती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि आटा जब सही नहीं पीस के आता है ना, तो उनकी रोटियाँ पीली पीली बनती है, सही नहीं बनती। लेकिन चाची जी की रोटियाँ ना, चाहे उनका आटा जैसा भी हो, उनकी रोटियाँ इतनी सफ़ेद बनती हैं कि मत पूछिए। और यहाँ पे भरता बन रहा है, तो देखिए टमाटर को वो कर दिया है, पीस दिया है इसी के अंदर। और अभी भट्टे छिलना बाकी है, भट्टे छिलेंगे, उसके बाद उसे भी पीसा जाएगा। और कुछ लोग तो एकदम खाने के लिए उतावले भी हो गए, खाने के लिए बैठ भी गए हैं, और अभी तैयारी हुई नहीं है पूरी। यहाँ पे दोस्तों खेतों में, क्योंकि पौधों में सुड़ी लग गई है, जो चने के भाजी लगी हुई है ना, उनमें सुड़ी लग गई हैं, छोटे छोटे हरे वाले कीड़े हो गए हैं। तो उन्हीं कीड़ों को मारने के लिए ये दवाई छिड़का जाता है। अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद आस्था के पापा छिड़केंगे, तो आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ पे 2 भुक्कड़ लोगों को जल्दी भूख लग गई, तो खाने बैठ गए हैं, और उसके बाद आस्था खाना खाएगी। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार छिड़काव हो रहा है, और टंकी टांग रखी है, पीछे पानी है उसमें, और दवाई मिला हुआ है उस पानी में, और ये पाइप के जरिए से छिड़का जा रहा है। और आस्था के पापा देखिए कितनी जल्दी जल्दी खेतों में चल पा रहे। मैं तो चल ही नहीं पाती, बिल्कुल बार बार गिरने लग जाती हूँ। और कितनी जल्दी जल्दी ये काम जल्दी का ही है। अगर एक जगह ही दवाई छिड़कते रह गए तो वो पौधा ही मर जाएगा, कीड़े मरने की जगह। तो इसीलिए देखिए जल्दी जल्दी भाग भाग के वो काम कर रहे हैं।
कितनी तो फास्ट चल रहे हैं। अब दोस्तों सभी लोग को लग गई है भूख और बनाने लगे हैं मैं और चाची टिक्कड़। और 10 जने हैं लेकिन यहाँ पे दिख अभी नहीं रहे सब लोग। आप सभी को अभी दिखेंगे थोड़ी देर में। और चाची और मैं लग गए हैं टिक्कड़ बनाने में। भरता बन गया है। लक्ष्मी भी आ गई हैं। अब दूसरी जगह एक और जगह आँच जलाएंगे ताकि जल्दी जल्दी बने और खा पी के फिर हम अपने अपने घर को जाएं, क्योंकि काम भी है। आज मंगलवार है तो कुछ सामान भी लेने हैं। बाजार जाना है आस्था के पापा को भी। करके लिए बंद कर तो यहाँ पे दोस्तों सभी लोगों ने खा लिया है। आस्था के पापा ने भी, राजा ने भी। और आखिर में देखिए हम 3 जने खा रहे हैं, चाची जी, लक्ष्मी और मैं। और इतने सारे टिक्कड़ रखे हैं लेकिन ये सारा हम नहीं खा पाएंगे। अब बच जाता है इसमें से तो जानवर के लिए चाची जी लेके चली जाती हैं यहाँ से। और हम लोग सारे हम तीनों खा रहे हैं, बाकी सब लोग बैठे हैं। और आस्था के पापा अभी टिक्कड़ सेक रहे हैं। कुछ टिक्कड़ ख़त्म मतलब थे बनाने के लिए तो वो बना रहे हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुहावना मौसम, धूप नहीं निकली है, ठंड है यहाँ पे। और खेतों में बिल्कुल बीचों बीच जंगल में मंगल ऐसा ये देखिए गिन लीजिए लोगों को, बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग एकदम एंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो दोस्तों अब देखिए सब लोग जाने लगे हैं और एकदम पैकिंग वगैरह हो गई है। कुछ भी सामान नहीं है यहाँ पे। चल रहा है। चलो सबको खाना पीना हो गया, अब घर जल्दी रखो। अब चलते हैं। धनिया निया तोड़ ली तनक, उधर ही है। चलो उनको जान दो अपन। जब दवाई खाने चाहिए बगल में पड़ा थी रहन दो। चलो आस्था, सारे लोग लाइन लाइन से चल रहे हैं। चलो आती दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।